जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 10वीं का गणित और प्रश्नावली 6.3 और सवाल नंबर 11 को। तो आइए सवाल नंबर 11 को हम सॉल्व करते हैं। देखिए सवाल नंबर 11 में क्या है, आकृति 6.40 में ए बी बराबर ए सी वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा सी बी पर स्थित ई एक बिंदु है। यदि ए डी लंब बी सी और ई एफ लंब ए सी है तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज ई सी एफ है। ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए सवाल को एक एक करके पढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं। इसमें आकृति 6.40 करा है तो हम यहाँ पे आकृति 6.40 यहाँ पे बना दिए हैं। देखिए ये बुक में दिया गया है। इसमें क्या करा है कि ए बी बराबर ए सी, मतलब ये ए बी जो है वो किसके बराबर है, तो ए सी के बराबर है। ये ए बी ए सी के बराबर, यानी कि कौन बी कौन सी के बराबर है। तो कह रहा है ए बी बराबर ए सी वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी है। ये कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है ए बी सी। समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा सी बी पर, क्या करें, बढ़ाई गई भुजा सी बी पर। तो सी और बी, सी बी पर इस भुजा पर स्थित ई एक बिंदु है। इस पर स्थित ई जो है ये क्या है, एक बिंदु है। तो करें यदि ए डी लंब बी सी, ये जो ए डी है ये ए डी लंब किस पे है, तो बी और सी पे है। उसके बाद क्या करा, और ई एफ लंब ए सी, ई एफ कहाँ है, तो ई एफ किस पे लंब है, तो ए और सी पे लंब है। तो सिद्ध कीजिए कि ये त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज ई सी एफ, ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हल लिखेंगे और जो दिया गया है वो हम लिख लेते हैं। देखिए लिखेंगे दिया है, तो क्या दिया गया है कि ए बी सी क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो लिखेंगे कि ए बी सी एक समद्विबाहु, ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज हैं, लिख दिए। अब देखिए ए बी सी क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है और इसमें क्या दिया गया है, ए बी बराबर ए सी दिया गया है। ए बी बराबर ए सी दिया गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कोण बी जो है वो कोण सी के बराबर है ये। अब इसमें क्या कर रहा था, और ये भी लिख दें, ए डी टेंगल, इसको लंब बोलते हैं, ए डी लंब बी सी और ई एफ लंब ए सी, ये भी लिख सकते हैं। या फिर छोड़ देते हैं इसको, डायरेक्ट यहाँ सिद्ध करते हैं। अब जो हमें सॉल्व करना है वो लिख लेते हैं। तो लिखिए सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। और हाँ देखिए ये हम लिख सकते हैं, जैसे कि लिख देते हैं शॉर्टकट में। क्या लिखेंगे कि ए डी लंब बी सी और क्या है, ई एफ लंब ए सी, ये दिया गया था इसलिए हम क्या किया, इसको लिख दिए। अब चलिए सिद्ध क्या करना है कि त्रिभुज ए बी डी समरूप, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज ई सी एफ, ये हमें क्या करना है, तो सिद्ध करना है। तो हमें ये सिद्ध करना है तो हम क्या करेंगे, इसी त्रिभुज में चलेंगे, इन दोनों त्रिभुज में। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ई सी एफ में। अब देखिए ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी कहाँ है, तो ए बी और डी ये त्रिभुज है, ए बी और डी ये त्रिभुज है। और ई सी एफ, त्रिभुज ई सी एफ कहाँ है, तो ई और सी एफ, यहाँ से ये त्रिभुज है, ई सी और एफ ये त्रिभुज है। तो इन दोनों में देखिए ई सी एफ जो है और ए बी डी में, तो ये डी जो है ये कितना डिग्री का कोण है, तो 90 डिग्री का, और एफ 90 डिग्री का, यानी कि ये दोनों कोण क्या है, बराबर में है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कोण डी बराबर कोण एफ। क्यों ये बराबर हुआ, क्योंकि इसका दोनों कोणों का मान कितना है, 90 डिग्री। तो हम लिख देंगे यहाँ पे कोष्ठ में दोनों कोण 90 डिग्री का है, लिख दिए। अब देखिए अब ए बी डी और ई सी एफ, ये दोनों त्रिभुज में क्या है कि ये कोण बी किसके बराबर होगा, कोण सी के बराबर। देखिए यहाँ पर जो दिया गया था ए बी बराबर ए सी, इसमें भी दिया गया है ए बी बराबर ए सी। तो ए बी, इसके ए का क्या हुआ, बी, और ए का ये सी, यानी कि बी और सी ये दोनों क्या है, बराबर है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कोण बी बराबर कोण सी, लिख दिए। तो अब देखिए जब दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। तो तीन कोण बराबर हो गया तो हम क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि कोण
कौन कौन समरूपता, क्या लिखेंगे, समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा, जब तीनों कोण बराबर है तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी समरूप क्या है, त्रिभुज ई सी एफ। यही हमें सिद्ध करना था ये, और हम यहाँ पे क्या किया, सिद्ध कर दिए। ये यहाँ से अलग है इसका, देखिए ये हमें सिद्ध करना था, यहाँ तक सिद्ध कर दिए। इसमें दो कोण बराबर था और तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है, इसलिए तीनों कोण बराबर हो गया। तो यहाँ पे लिख दिए ए ए ए, इसका मतलब होता है कोण कोण कोण। जब तीनों कोण एक जैसा बराबर रहता है तब हम ये लिखते हैं कोण कोण कोण। समरूपता कसौटी से ये दोनों क्या हो गया, तो ये दोनों समरूप हो गया। तो हम क्या किए, प्रश्नावली 6.3 का सवाल नंबर 11 को सॉल्व कर दिए। और आज के लिए बस इतना ही। अब अगले दिन अगले क्लास साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।